हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने 551 मार्क्स स्कोर किया है रीनीट 2026 में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये वीडियो कौन दे सकता है? ये वीडियो 11th वाले दे सकते हैं, 12th वाले दे सकते हैं, फ्रेशर दे सकते हैं और ड्रॉपर दे सकते हैं। कोई भी इसको देख सकता है अगर वो बायो पढ़ना चाहता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले मैं आपको अपने टीचर्स बता देती हूँ और मैंने कैसे पढ़ा था ये बता देती हूँ। तो मैं अपने लास्ट ड्रॉप्स में कभी भी बायो के लिए फुल लेक्चर कभी नहीं करा, ठीक है। और एक्चुअली मैंने फुल किया, मैंने वन शॉट भी कभी नहीं करा, मैंने हमेशा खुद से ही पढ़ा है। बट मुझे लगा था इस वाले ड्रॉप में नीट 2025 के बाद कि मुझे थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे सारिक में ही लेक्चर लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में PW का यकीन 2.2 टेलीग्राम से करा था। तो उस टाइम पर मैं सारे ही लेक्चर उससे देख रही थी। तो मैंने बायो के लिए भी वही किया। बॉटनी जूलॉजी का लेक्चर ले रही थी। मैंने बॉटनी पढ़ा है विपिन सर से और जूलॉजी पढ़ा है आकांक्षा अग्रवाल मैम से। दोनों बहुत बेस्ट टीचर है, आप लोग पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। तो मैंने उनसे पढ़ा था। मैंने स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स थे सेल साइकिल, ये मैंने पूरा ही लेक्चर से ही करा है, लॉन्ग लेक्चर से यकीन 2.0 के। और जूलॉजी वाले सेक्शन में मैंने स्ट्रक्चरल, ब्रीथिंग और बॉडी फ्लूइड, ये तीनों मैंने पूरा होल लेक्चर जो था लॉन्ग लेक्चर्स वो करा है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि बायो में मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, इतना टाइम मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में देना चाहिए। ये मेरा बायो ठीक है, इतना भी वीक नहीं है कि मुझे पूरा लेक्चर का ज़रूरत पड़े। तो मैं उस टाइम में मैंने बैच से पढ़ना छोड़ दिया और मैं यकीन चैनल है यूट्यूब पे, उस पर चली गई। उस पर भी सेम टीचर से मैंने पहले भी ये बताया था कि मैंने कोई भी टीचर चेंज नहीं किया था। मैं जिन टीचर से लॉन्ग लेक्चर में पढ़ी थी उन्हीं टीचर से वन शॉट में भी पढ़ी थी, ताकि मेरा वो जो वाइब बना हुआ है, जो फॉर्म बना हुआ है उनके साथ वो कनेक्टेड रहे। वो ये नहीं कि टीचर चेंज करने पे आपको कुछ ज़्यादा बेटर हो जाएगा, सेम टीचर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने सेम टीचर से सारे ही लेक्चर्स करे, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं। जो मुझे आसान लगता था, जो मुझे हार्ड लगता था, सारा ही मैंने उन 4 लेक्चर से किया, क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारा मार्क्स दिला सकता है फ्री का, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो। क्योंकि आपको रटना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। आपको याद आएगा तो आप टिक टिक मारोगे, नहीं याद आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे बहुत ड्रॉप्स में मैंने गलती की थी कि मैंने कभी भी लेक्चर्स नहीं करा था। ये मुझे समझ आ गया था कि ऐसे नहीं चलने वाला है, इसीलिए मैंने इस बार लेक्चर किया। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो मैंने बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग पढ़ा है। तो मैंने जैसे लाइन से जो यकीन के जो लेक्चर्स थे ना, लाइन से सेल साइकिल हो, सेल से सेल साइकिल, फिर जो टीचर जिस सीक्वेंस में पढ़ाते चले गए वो सारे टीचर्स, कांचा मैम और विपिन सर, मैं उसी सीक्वेंस में चुपचाप पढ़ते चली गई। इस तरह से मैंने अपना कवर किया। मेरा मिड नवंबर तक कवर हो गया था। मैंने यही सोचा था कि मैं बायो जल्दी कर लूँगी ना। एक्चुअली बायो और केमिस्ट्री का मेरा यही प्लान था कि बायो केमिस्ट्री मुझे मेरे दिसंबर एंड तक करना था। फिर भी मुझे जनवरी लग गया था मुझे केमिस्ट्री करने में, बायो तो फिर भी एंड तक हो गया था। तो इस तरह से मैंने बायो कंप्लीट करा था। और टीचर्स मैंने बता ही दिए कि टीचर्स मैंने विपिन सर और आकांक्षा अग्रवाल मैम को के साथ पढ़ा मैंने। और नोट्स, हाँ, जहाँ तक बात रही नोट्स की, तो मैंने सारे ही नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग से। जब मैं यकीन 2.0 के लेक्चर करी थी तो भी मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। और जब मैं यकीन वाले बैच का जो यकीन चैनल था उस पर जब लेक्चर करी थी वन शॉट वाले, तभी मैंने पूरा वन शॉट का लेक्चर अच्छे से बनाया था। और मैं वन शॉट के जो लेक्चर्स थे उनका जो नोट्स था उसको मैंने बार बार पढ़ा है, बहुत इफेक्टिव काम किया। और वो नोट्स पढ़ने के बाद मैं NCERT पढ़ती थी, बहुत सही था। एक लाइन, मतलब जब मैं NCERT पढ़ती थी ना तो मुझे 4 साल से पढ़ी थी, ठीक है। मतलब 4 साल तो ये सारा मिला करके हुआ ना, 3 साल से पढ़ी ना, तो कुछ ऐसा लाइन था जो मैं देखती थी तो मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसे ये भी है। वो सारा एक लाइन वो सारा क्लियर हो गया था पढ़ने के बाद। तो वही मेरा मेन था ना कि एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। मेरा था नीट 2025 के बाद कि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, मुझे सब आना चाहिए, ऐसा मेरा माइंड सेट हो रखा था। तो जब मैं लेक्चर्स के बाद NCERT पढ़ती थी तो मुझे पूरा क्लैरिटी आता था कि ये सब कुछ मुझे नहीं भी आता था, मैं देखी ही नहीं थी, वो सभी मुझे आता है। और जितना बार मैं पढ़ती गई ना उतना बार मेरे दिमाग में सारा नॉलेज फिट होता गया, उतना लिंकेज में मेरा पढ़ते गया। इस एक चैप्टर का इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब इस चैप्टर का इससे लिंकेज है, लिविंग वर्ल्ड का आप इकोलॉजी से कैसे लिंकेज निकालते हो, ये मतलब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। इस तरह से मैंने पढ़ा कि वहाँ बायोटेक का जेनेटिक्स से कैसे मतलब लिंक बनता है, बायोटेक का ह्यूमन हेल्थ से कैसे लिंक बनता है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन का कैसे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर जो है उससे लिंक बनता है, फिर ड्रग्स वाले से कैसे बनता है, मतलब सब कुछ कैसे लिंक है ना, ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। जब आप एक सिंक में पढ़ते हो या आप उसको बार बार रिपीटेड तरह से पढ़ते हो या आप सही टीचर से पढ़ते हो तो। और इस बार मैंने वो सब कुछ किया था। बता दूँ, मेरे रीनीट और नीट 2026 दोनों में मेरा सेम मार्क्स था, बायो में कुछ चेंज नहीं हुआ था। मेरा 346 मार्क्स था आउट ऑफ 360, दोनों ही पेपर में कुछ चेंज नहीं हुआ था बायो के लिए।
सेम रहा था, उसमें भी 346 थे और इसमें भी 346 ही मार्क्स आए थे मेरे। तो मैंने ऐसे किया था। स्टार्टिंग में मैंने सारे नोट्स पढ़े, उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने चुपचाप बस अपना NCERT ही पढ़ा। नोट्स पढ़ने के बाद क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज़ और चीज़ पढ़नी चाहिए। तो लिंकेज बढ़ते गया, इतना लिंकेज बढ़ा कि मैं बायो को केमिस्ट्री से कनेक्ट कर पाई थी, केमिस्ट्री को फिजिक्स कर पाई थी। इस तरह से मैं लिंक बन गया था पढ़ने के बाद, मतलब इतना सिंक में पढ़ने के बाद मेरा लिंकेज इस तरह था कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों एक दूसरे से रिलेट कर पा रही हूँ, ऐसा हो गया था। इसलिए मैं बोलती हूँ सीक्वेंस में पढ़ना और बार बार रिपीटेड तरह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ तो बायो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे टाइम पास आते गया ना तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते गई। बस मैं टेस्ट वाले क्वेश्चन जितना बना ली उतना बना ली, टेस्ट वाले क्वेश्चन को ही प्रायोरिटी दे दी थी। और उससे ज़्यादा मैं NCERT को मतलब 99 नहीं 95% तो मैंने याद ही रखी है। NCERT ही बार पढ़ते गई बायो का, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन लगाना 5% इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेस्ट लगाना 5% बायो में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आप कितना ज़्यादा उसको रिवाइज करते हो, कितना ज़्यादा आपको याद होता है। याद रहेगा, जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा उतना जल्दी आप फास्ट कर पाओगे। इसलिए मेरा पेपर जो था वो आधा घंटा में बन गया था मेरा बायो का। मैंने अपना जो इंटरव्यू भी दिया था, अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पर है और मेरे शॉर्ट्स में, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि मेरा बायो आधा घंटा में बन गया था दोनों ही बारी में। इसलिए बोला ना बायो सब कुछ सेम था, नीट और री नीट में दोनों में मेरा कुछ चेंज हुआ था। उस टाइम भी मेरा बायो आधा घंटा में हो गया था, इस टाइम भी बायो मेरा आधा घंटा में हो गया था। विद OMR तो नहीं, OMR के साथ मुझे 40 मिनट्स लगे थे अप्रॉक्स, बट ऐसे मेरा आधा घंटा में बायो हो गया था। तो इस तरह से मैंने किया प्रिपरेशन अपना। और बायो में एक ही चीज़ सजेशन करूँगी कि आप बार बार रिवाइज़ करने पर ध्यान करो। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे और जितना ज़्यादा लिंक करोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। और जो अभी का पेपर आ रहा है ना उस पर कनेक्शन है, मैंने बार बार अपने सारे वीडियोज़ में यही बोला है, जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बैठेगा उतना जल्दी फास्ट आप बना पाओगे, उतना ट्रिकी क्वेश्चन आप समझ पाओगे। जितना जल्दी समझोगे, फिर टेस्ट टाइम का बात आ गया, जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आप पेपर में बना पाओगे। और बायो जितना टाइम बचाओगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में उतना टाइम लगा पाओगे, प्रेशर कम होगा तो पेपर सही से जाएगा। बस यही ट्रिक था मेरा इतना इस वाले एग्ज़ाम में भी जो इतना टफ क्वेश्चन था, जो रियलाइज़ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा बायो जल्दी हो गया था। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे फंसना नहीं है, बस फंसना नहीं वाला बात मुझे पता था, तो बस मैंने इसको ऐसे किया। और कुछ तो बायो में है नहीं, इतना ही बस। आप बायो को थोड़ा इजी बिट में रखो, बायो को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, केमिस्ट्री को बीच के रहने दो, फिजिक्स को अपना फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, सिंपल सा बात है। जहाँ से टाइम निकाल कर फिजिक्स को टाइम दो, वो आपका रैंक वही डिसाइड करेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन बायो ही डिसाइड करता है कि आपको होगा कि नहीं। तो इसलिए आपको बायो को छोड़ना नहीं है, बस यही था। बायो में अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हो तो आप सीक्वेंस में पढ़ो, 11th में पढ़, अगर आप चाहते हो कि सीधा 11th से पढ़ना है या सीधा 12th से पढ़ना है तो वो आप पे चॉइस है। लेकिन अगर आप बॉटनी या जूलॉजी अलग अलग करके पढ़ते हैं जैसे टीचर्स पढ़ा रहे सिंक में, तो ज़्यादा बेटर काम करेगा। और हाँ, रिविजन का बात, तो रिविजन का बात में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट्स में रिवाइज़ करो, ज़्यादा सारी ट्राई करो कि यूनिट्स में रिवाइज़ करो। और जब आपका यूनिट में बहुत अच्छे से रिवाइज होने लगे तो फिर यूनिट को कंबाइन करके रिवाइज़ करो। लिविंग वर्ल्ड सारा यूनिट तो बटा हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। 10 यूनिट है और 10 यूनिट को आप उसी यूनिट में रिवाइज़ करो। अगर आपका हो जाए तो फिर 2 यूनिट कंबाइन कर लो, फिर रिवाइज़ करो। जितना ज़्यादा कंप्रेस करो उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। कंप्रेशन जितना ज़्यादा करोगे इस एग्ज़ाम में उतना आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दिमाग में भरते जाएगा चीज़ उतना जल्दी आप आउटपुट निकाल पाओगे। तो बस यही था। बाकी इसके बाद वाला वीडियो शायद टेस्ट पे होगा कि मैंने कौन सा टेस्ट किया था, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।